हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ऐप पर। तो कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का छंद के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। छंद की परिभाषा क्या होती है? कोई भी छंद चरण तथा यति दोनों में विभक्त रहता है। ठीक है, किसमें विभक्त रहता है? चरण और यति। ठीक है, छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को छंद कहते हैं। ठीक है, छंद के कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। इनके अध्ययन को ही छंद कहा जाता है। ठीक है, छंद के अंग। छंद के मुख्यतः 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। 1 है वर्ड, 2 है मात्रा, 3 है यति, यति को ही विराम कहा जाता है, 4 है गति, 5 है चरण, 6 है तुक, 7 है गढ़। ठीक है, छंद के भेद। छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्षिक छंद। मात्रिक छंद के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। ठीक है, सममात्रिक किसे कहते हैं? जिसमें समान मात्राएं होती हैं उसे सममात्रिक कहते हैं। सममात्रिक में चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका आते हैं। ठीक है, चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अर्धसम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक का मतलब जिसमें आधा समान होते हैं। ठीक है, उसे अर्धसम मात्रिक कहा जाता है। अर्धसम मात्रिक में दोहा, सोठा, उल्लाला और बरवे आते हैं। ठीक है, दोहा। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, मतलब कि विषम चरण में पहले और तीसरे विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सोठा। सोठा में पहले और तीसरे मतलब विषम चरण में 11 मात्राएं और सम, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये सोठा दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, उल्लाला। उल्लाला में पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बरवे। बरवे में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में कुंडलियां और छप्पे आते हैं। ठीक है, विषम मात्रिक का मतलब असमान। ठीक है, जिसमें विषम मात्राएं होते हैं।
क्या होती है? विषम मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला को मिलाने पर कुंडलिया का निर्माण हुआ है। ठीक है। 56 रोला और उलाला को मिलाने से छप्पय बना है। ठीक है। वाणिक छंद, वाणिक छंद के भी 3 अंग होते हैं। ठीक है। समवाणिक, अर्धसमवाणिक और विषम वाणिक। समवाणिक में सवैया, छंद, घनछरी, मालिनी, इंद्रव्रजा आते हैं। ठीक है। अर्धसमवाणिक में पुष्पितांग्रा आते हैं। ठीक है। विषम वाणिक में आर्या आते हैं। ठीक है। विषम वाणिक में आर्य आते हैं। ठीक है। अर्धसमवाणिक में पुष्पितांग्र आते हैं और समवाणिक में सवैया, छंद, घनश्री, मालिनी और इंद्रव्रजा आते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।